श्री कारिक महाराज की श्री मीरा महाराज से दोस्ती। जैसे इंद्र ने अपनी बहन रानी सोना की शादी करने पर प्रतिबंध लगा दिए थे, वैसे ही नुजागढ़ के राजा नुजा ने अपनी दो बहनों हिरिया और जीरिया की शादी करने पर प्रतिबंध रख दिया था। वे लोग बंगाली होने के कारण जादूगरी उनकी सुरक्षा कवच सी बन गई थी। राजा नुजा इसलिए अपनी बहन की शादी नहीं करना चाहते थे ताकि होने वाले दामादों का उनको साला बनना पड़ेगा। वे बड़े ही अड्डी किस्म के व्यक्ति थे। वे किसी के सामने अपने को नीचा स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थे। दोनों बहनें बहुत ही रूपवती रहने के कारण बहुत सारे राजकुमार उनसे विवाह करने के इच्छुक थे। अपने नुजागढ़ के सीमा पर ही बैठिन जादूगरों को तैनात करके रखे थे, इसलिए कोई वीर पुरुष नुजागढ़ पर चढ़ाई नहीं कर पाता था, क्योंकि बैठिन की जादू धरती से 7.25 हाथ ऊपर और 1.25 हाथ नीचे तक कायम रहता था। मीरा महाराज का जन्म राज डीलर हाल की दिल्ली में सती मौला के कोख से हुआ था। उनके पिता बहुत ही बलवान थे, लोहे के टुकड़ों को दांत तले ही चबा डालते थे। जब मीरा के पिताजी नुजागढ़ पर चढ़ाई करने के गए तब बैठिन के जादू के कारण मारे गए और उनको नुजागढ़ के बरगद के पेड़ पर लटका दिया गया था। मीरा महाराज के कुल देवता माँ हिंगला थी। उन्होंने मीरा को स्वप्न दिया कि तुम नुजागढ़ पर चढ़ाई करके हिरिया जीरिया से रुखसत यानी विवाह करो। मीरा जब अपनी माँ मौला सती से नुजागढ़ जाने की अनुमति मांगा तब उनकी माँ बहुत घबरा गई। वह बहुत ही चिंतित हो गई। मीरा को वहाँ जाने से रोकने के वास्ते उपाय सोचने लगी। वह इंद्रासन पहुँची। वर्मा जी द्वारा ज्ञात हुआ कि मीरा की शादी गाजनगढ़ में उगनी कवाड़ी की लड़की सती महेश्वरी से लिखी है। सती मौला मीरा की शादी कर देना चाहते थे ताकि नुजागढ़ जाने का उनका इरादा बदल जाए। तब सती मौला सती महेश्वरी से प्रस्ताव की तो उसने मौला को बहुत डांट फटकार कर मगर अपनी माँ के समझाने पर वह सती मौला के साथ राज डीलर तक जाने को तैयार हो गई। मीरा ने पहले महेश्वरी से विवाह करने को स्वीकार नहीं किया। तब सती महेश्वरी मीरा की बुद्धि की पहचान के लिए उनमें जाने के रास्ते में घूंघट काट कर बैठ गई। जब मीरा ने देखा कि एक लड़की सड़क से हट नहीं रही है तब उससे झगड़ पड़े। तब सती महेश्वरी ने उन्हें समझाया कि आप इस युक्ति से नुजागढ़ पर जीत नहीं करोगे। तब मेरी बात सुनिए और अपने साथ यह 5 रुपया लेते जाइए। 1 रुपये का लाई मुढ़ी और 4 रुपये का एक खसी खरीद लीजिए। जब रास्ते में कुत्ता रोकेगा तो लाई मुढ़ी फेंक कर तथा शेर के घेरने पर उसके आगे खसी फेंक कर आगे निकल जाइएगा। बैठिन की जादू की सीमा 1.25 हाथ तक कारगर रहने के कारण उससे नीचे और उससे ऊपर होकर प्रवेश कीजिएगा। इस प्रकार मीरा नुजागढ़ पर विजय पाकर हिरिया जीरिया को अपने घर ले आए। इस जीत पर मीरा को काफ़ी घमंड हो गया था कि उसने सोचा कि पड़ोल के श्री कारिक महाराज बहुत प्रतापी और वीर पुरुष हैं, अगर उन पर भी विजय कर लें तो अच्छा है।
श्री कारिक महाराज हिंदू रहने के कारण 101 तौला में गाय का मांस और खून से भरकर उसे ऊपर से बहुत ही सजाकर 101 भरिया को कारिक के पास भेजा और यह कहा कि कारिक बहुत बलवान एवं प्रतापी है, इसलिए उनसे दोस्ती करने के लिए उपहार है। क्योंकि मीरा ने सोचा था कि इस उपहार से उन्हें काफ़ी ग्लानि होगी और वह शक्तिहीन हो जाएंगे। लेकिन जब भरिया पड़ोल के सीमा पर पहुँचे तभी कारिक को इस बात का आभास हो गया, क्योंकि उनका जन्म ही बिना रज बीज का हुआ था। वे तो अवतारी पुरुष थे, इसलिए हरेक तौला में उड़हुल का फूल बना दिए और उपहार स्वीकार कर लिए। फिर उधर से 101 पेटी सौगात मित्र के पास भेजे। हर एक पेटी में शुगर का बच्चा था। भरिया सबको विदाई करके कहा कि यह पेटी सिर्फ मेरा दोस्त ही खोलेगा, मगर अगर तुम लोग इसे खोलने की कोशिश करोगे तो मारे जाओगे। इस तरह जब मीरा ने पेटी खोली तो अपनी कमजोरी स्वीकार हुई कर ली। तब उसने कारिक से सच्चे दोस्त का प्रस्ताव किया। मीरा वचनबद्ध हुआ था, वह रथ में अगाड़ी और पूजा में पछाड़ी रहेंगे। इस तरह कारिक ने दोस्ती स्वीकार कर ली और इसलिए कारिक की पूजा के साथ मीरा की भी पूजा होती है।